लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। अंडे में से उसका बेटा कुकू निकलता है और फिर हरियाली तोती के अंडे से उसका बेटा छोटा मिट्ठू, कबूतरी के अंडे से गोलू कबूतर निकलता है और फिर साथ में पड़ोसन गोरी के अंडे में से उनका बेटा जग्गू निकलता है। इनके बच्चे एक ही जैसे थे, वो सभी एक साथ खेलते थे, मगर रानो चिड़िया का बेटा कुकू इतना तेज नहीं था। अरे अरे, इस कुकू को भगा दो। हाँ हाँ भगा दो, ये हमारी गेम खराब कर रहा है। मैं इसको अपने साथ नहीं खिलाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। कुकू चुप करके सबको देखता रहता। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। नौशिन, मुस्कान शेख, शिव कुमार, मिथुन राजपूत। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भी। और फिर शाम में अपने घर वापस आ जाता था। कुकू बेटा, वो सभी बच्चे आपको नहीं खिलाते अपने साथ। आपको कितनी बार मना किया है, आप उधर खेलने मत जाया करो। कुकू बड़ा तो हो गया था, मगर अभी वो सही तरह से बात भी नहीं कर सकता था। अगली सुबह वो फिर खेलने चला जाता है। अरे, ये गूंगा बच्चा फिर से आ गया खेलने के लिए। चलो चलो, इसको मार भगाते हैं। अगर इसको मार भगाया तो चिड़िया आंटी बहुत नाराज होगी। अरे, होती है तो नाराज होने दो। हमारे मम्मी पापा भी किसी से कम नहीं। हमारे मम्मी पापा उसको भी भगा देंगे। तभी जग्गू और गोलू जोर जोर से उसको मारते हैं। तभी कुकू के सर में बॉल को मारते हैं, तो कभी उसके मुंह पर। मार मार के वो कुकू को वहाँ से भगा देते हैं। रोता हुआ कुकू नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। कुकू सिर्फ रो सकता था, बात नहीं कर सकता था। तभी नदी पर हरियाली तोती और गोरी कभी आ जाती है। हरियाली बहन, ये बेटा तो उस चिड़िया का है ना? हाँ हाँ, ये चिड़िया का बेटा है, अभी तक बोल नहीं सकता। हाँ, मुझे भी कम अक्ल लगता है चिड़िया का बेटा। वैसे चिड़िया कौन सी सयानी है, एक पागल बेटा जन्म दे दिया उसने। हाँ गोरी, अब देखो हमारे बच्चे कितने चालाक हैं। पूरे जंगल में घूमते रहते हैं और शाम में अकेले वापस भी आ जाते हैं। वैसे हरियाली, ऐसी संतान होने से बेहतर है कि ऐसे बच्चों को पैदा करते हुए मार देना चाहिए। ये बातें कुकू सुन रहा था और कुकू समझ भी रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो ना ही अपनी मम्मा को बता सकता था और ना ही किसी और को। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुछ दिन बाद कुकू बाहर जाना छोड़ देता है और वो घर के अंदर रहता है। कुकू बेटा, ऐसा क्या हो गया? अब तो आप घर से बाहर निकलते भी नहीं हो। अपने मम्मा की बात सुनकर कुकू की आंखों में आंसू थे। मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर ऊपर वाले ने तुमको ऐसा बनाया तो मैं क्या कर सकती हूँ। तुम समाज की बातों पर ध्यान मत दो। एक ना एक दिन तुम पर से ये तकलीफ खत्म हो जाएगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद बरसात का मौसम भी आ गया। रात का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे और फिर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। इस मूसलाधार बारिश में सभी पक्षियों के घर टपकने लगते हैं। कुकू बेटा, उठ जाओ, देखो हमारे घर की छत टपक रही है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर एक कमरे के कोने में छुप जाती है। कालू जी, हमारी छत टपक रही है, जल्दी से जग्गू को लेकर उस कोने में बैठ जाओ। मैं कोई सूखी घास लगा देती हूँ छत पर। मिठू जी, देखिए हमारे घर की छत टपक रही है। अरे हरियाली, छोटे मिट्ठू को लेकर साइड हो जाओ, मैं जरा छत पे सूखी घास लगाता हूँ। ऐसे ही रात के समय सभी पक्षी अपने बच्चों को लेकर बैठे हुए थे और फिर कोई कोई छत पर घास भी लगा रहा था। बारिश बहुत तेज थी, इतनी तेज बारिश कि अब उनके घोंसले भी उड़कर कहीं दूर जा गिरे थे। कालू जी, मैंने तो समझा था सूखी घास लगाकर आज की रात गुजर जाएगी, मगर मुझे तो लगता है हमें ऐसे ही बैठना पड़ेगा तेज बारिश में। हाँ गोरी, तुम जग्गू को अपने पंखों में छुपा लो। ले जरा इधर कहीं पेड़ की खोखर ढूंढता हूँ। पेड़ की खोखर में आज की रात गुजार लेंगे।
कुकू बेटा, जल्दी से मेरे ऊपर आकर बैठ जाओ। मैं बड़े पेड़ के नीचे जा रही हूँ, शायद वहाँ बारिश से बच सके हम। हरियाली, मैं जरा गुफा देख कर आता हूँ। कहीं कोई गुफा मिल जाए, आज की रात वहीं गुजार लेंगे। इस तेज बारिश में तो हमारा छोटा मिट्ठू मर जाएगा। मिट्ठू जी जल्दी जाइए, छोटे मिट्ठू की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। सभी अपना अपना आशियाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वहीं पर सबको एक गुफा दिखाई देती है। हाँ, ये गुफा ठीक है। वहीं पर मिट्ठू तोता और फिर साथ में रानो चिड़िया भी आ जाती है। तोते भैया, कौवे भैया, आपके घर भी टूट गए क्या? हाँ रानो, हमारे घर भी टूट गए। अच्छा है, हम लोग इसी गुफा में बैठ जाए। मैं बड़े पेड़ की छाया में गई थी, मगर वहाँ पर भी बारिश का पानी टपक रहा था। तभी सब अपने बच्चे और अपनी पत्नियों को लेकर उसी गुफा में आ जाते हैं। कालू जी, इस गुफा में तो अच्छा है रहना सहना। मैं तो कहती हूँ कि बारिश के दिन यहीं पर गुजार लेते हैं। गोरी, कल ही निकलना होगा सुबह होते ही, क्योंकि इस गुफा में कोई सांप भी हो सकता है। कालू ने अभी सांप का नाम लिया ही था कि तभी गुफा में एक कोने से सांप निकल आता है। अरे तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? तेज बारिश में मुझे नींद बहुत आती है। मेरी नींद खराब कर रहे हो तुम लोग। नाग जी, हमें आज रात गुफा में गुजारने दो। हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। कालू जी, और नाम लो, ऐसे नाग का नाम और लो। अभी तुमने यहाँ का भी ठिकाना गवा दिया। सभी चुप कर जाओ। नाग जी, हम यहाँ पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुकने आए हैं, हमें रुकने दीजिए। सुबह होते ही हम चले जाएंगे, आपको हम कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पहले ही मेरे अंडे कोई चोरी कर गया था, मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ। ये सब चिड़िया का बेटा कुकू भी देख रहा था। वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए उस गुफा से बाहर चला जाता है। तोते भैया, जल्दी से कुकू को देखकर आइए, वो कहीं बाहर चला गया है। अरे पहले इस नाग से तो निमट लो, बाद में कुकू को भी ढूंढ लेंगे। कुकू उड़ता चला जाता है और फिर वो एक घने जंगल में जाता है। कुकू के दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ रही थी। कुकू घने जंगल में था, जहाँ हर तरफ घास और बांस के ही पौधे थे। तभी वो सोचता है, क्यों नहीं मैं बांस और घास का घर बना लूं। एक एक बांस को जोड़ूंगा तो कितना मजबूत घर बन जाएगा। ऐसा ही करता हूँ, इससे हम सभी जंगल के पक्षी सुरक्षित होंगे, काले नाग से भी, और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा हमें। कुकू बांस तोड़ तोड़ करके लाता है और फिर एक पेड़ के ऊपर बांस का खूबसूरत सा घर बनाने लगता है। थोड़ी ही देर में बांस को जोड़ते जोड़ते वो बांस और घास का घर बना लेता है। हाँ, ये घर बहुत अच्छा है और सुरक्षित भी। मैं अपनी मम्मा और सभी चाचू चाची को बुलाकर लाता हूँ। तभी कुकू उड़ता है। गुफा में उसकी मम्मा बहुत परेशान बैठी हुई थी। कुकू, कहाँ चले गए थे बिना बताए? मेरी तो सांस अटकी हुई थी। कालू जी, देख रहे हो अपने गूंगे बेटे के लिए कितना कर रही है। सांस अटकी हुई थी, हमारे बेटे सही सलामत है। वो बेचारे इस मौसम में इतने बेहल हैं। गौरी बहन, ये बात बिल्कुल गलत है। संतान तो संतान होती है, चाहे जैसी भी हो। तुम लोगों को मेरा बेटा जैसा भी लगे, मगर मुझे अपना बेटा जान से भी ज्यादा प्यारा है। कुकू अपनी मम्मा को पंख से इशारा करता है। मेरा बेटा कहीं लेकर जाना चाहता है। कालू जी, हम तो नहीं जाएंगे इस गूंगे के पीछे। हाँ मिट्ठू जी, हम भी नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। तुम लोग निकल रहे हो या नहीं? तभी वो नाग सबको गुफा से बाहर निकाल देता है और फिर अब किसी के पास कोई चारा नहीं था और वो कुकू के पीछे चल देते हैं। कुकू उनको बांस और घास वाले घर में ले जाता। ये घर पहले तो कहीं नहीं था और नया बना घर है। ये घर किसने बनाया है? तभी कुकू अपनी मम्मा को सरप्राइज देता है। मम्मा, ये घर मैंने बनाया है। इसका मतलब कुकू, तुम अब बोल सकते हो? हाँ मम्मा, मैं बोल सकता हूँ। जब मैं बांस तोड़ रहा था तो बांस का पानी मेरे मुंह में चला गया, तभी से मैं बोल रहा हूँ। हे ऊपर वाले, तुम्हारा धन्यवाद है कि मेरा बेटा बोलने लग गया है। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमें भी अपने साथ घर में रहने दो।
गोरी बहन, मेरे बेटे का दिल छोटा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है। उसने ये बड़ा सा घर हम सभी के लिए बनाया है। गोरी और हरियाली बहुत शर्मिंदा थी और फिर छोटे बच्चे भी बहुत शर्मिंदा थे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी ब्रो। जंगल के एक कोने में टूटी फूटी डाल पर रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला था। आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि उसके अंडे से एक नन्ही प्यारी चिड़िया जन्मी थी, टुनटुनी। मेरी प्यारी टुनटुनी, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुझे हर दुख से बचाऊंगी। अगले दिन रानो खाने की तलाश में नदी किनारे गई। अचानक उसे पानी में कुछ चमकता दिखा। ये क्या, इतना सुंदर पुराना चिराग! वो उसे उठाकर साफ करती है। धुआं उठता है और उसमें से एक जादुई परी निकलती है। रानो, तुमने मुझे आजाद किया है। बदले में मैं तुम्हारे और तुम्हारी टुनटुनी के लिए नदी किनारे एक जादुई घर बनाऊंगी। पलक झपकते ही नदी किनारे सुनहरी लकड़ी का मोतियों से सजा एक सुंदर घर खड़ा हो गया। ये तो सपनों जैसा है। अब मेरी टुनटुनी बारिश और ठंड से सुरक्षित रहेगी। रानो, ये घर सिर्फ ईंट और लकड़ी का नहीं है। इसमें दुआएं, सुरक्षा और जादू भरा है। ये घर हमेशा तुम्हें और तुम्हारी टुनटुनी को हर मुश्किल से बचाएगा। परी बहन, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत में ऐसा दिन आएगा। लेकिन याद रखना, ये जादुई चिराग बहुत कीमती है। इसे कभी भी लालचियों के हाथ में मत जाने देना, क्योंकि इस घर का जादू उसी चिराग से जुड़ा है। तुम सच्चे दिल और ईमान से रहोगी तो ये घर तुम्हारे साथ रहेगा, वरना ये लहरों में बह जाएगा। मैं वादा करती हूँ, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। परी मुस्कुराकर आसमान में उड़ जाती है। वहीं दूर एक पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी सब देख रहे थे। ये चिराग अगर मेरे पंजों में आ जाए ना, तो मैं जंगल में सबसे बड़ा महल बनवाऊंगा। सुनहरी खिड़कियाँ, मोतियों वाला दरवाजा और बाकी सबको दूर से जलने दूंगा। अरे हाँ, औरतों जैसी हरकतें मत कर कालू। घर बनाने का शौक तेरे को कब से चढ़ गया। लेकिन सच कहूँ तो वो घर देखकर मेरा भी दिल मचल गया। अभी कल तक वो रानो बारिश में भीग रही थी, पत्तों से पानी झाड़ रही थी, और आज देखो रानी बनकर बैठी है। इसलिए तो कह रहा हूँ, वो चिराग निकालना पड़ेगा। काम आसान नहीं है कालू मियाँ। वो घर चमक रहा है और चिराग भी जादुई लगता है। लेकिन अगर हम रात में जाए, जब रानो और उसकी टुनटुनी सो रही हो, तो धीरे धीरे पंजों में दबाकर चिराग उठा सकते हैं। तू तो पूरी योजना बना चुकी है। और क्या, औरत हूँ, दिमाग मेरा तेज है। तू बस मेरे पीछे पीछे चलना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रात को कालू और गोरी धीरे धीरे घर के पास पहुँचे। रानो और टुनटुनी सो रही थी। देख कालू, धीरे चल, जरा भी आवाज हुई तो वो चिड़िया उठ जाएगी। हाँ, बस थोड़ा और, चिराग मेरी चोंच में आने ही वाला है। जैसे ही कालू चिराग उठाता है, वो अचानक चमकने लगता है और तेज हवा चल पड़ती है। तभी परी प्रकट होती है। रुको, ये चिराग चोरी करने वालों के लिए नहीं है, ये भलाई और नेक दिल लोगों के लिए है। अरे परी बहन, हम तो बस देखने आए थे। कालू ने कहा था कि घर सजाने के लिए चिराग चाहिए। हमारा तो बस मन बहलाने का इरादा था, चोरी का तो सोच भी नहीं सकते थे। चुप कर, चल भाग यहाँ से। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे दिल की हर बात सुन सकती हूँ। अब अपने लालच का फल पाओ। तेज रोशनी कालू और गोरी को हवा में उड़ा देती है और वो कीचड़ में गिरते हैं। अगले दिन कालू बदला लेने के लिए आता है। तभी रानो टुनटुनी को चोंच से दाना खिला रही थी। पास के पेड़ की डाल पर छुपा कालू कौवा लालच से देख रहा था। कल चिराग नहीं मिला, कोई बात नहीं। अगर टुनटुनी मेरे पंजों में आ गई तो रानो खुद चिराग देकर उसे छुड़ाएगी। इतने में गोरी कवि भी उड़कर आती है। अरे कालू मियाँ, फिर से कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो क्या? देखो, मैं तो कह रही हूँ, पक्षी को पकड़ना आसान नहीं है। रानो तो जान दे देगी, मगर उसे छोड़ने वाली नहीं। तू बस देख, आज मैं कर दिखाऊंगा। कालू चुपके से नीचे उतरता है और पलक झपकते ही टुनटुनी को चोंच में दबा लेता है। माँ, माँ! नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दे कालू, मेरे पास से जो चाहे ले जा। अरे ओ रानो, तू भी ना जरा सी बात पर चिल्लाने लगती है। कालू मियाँ बस खेलने के लिए ले जा रहे हैं, इसमें रोने धोने की क्या जरूरत। अचानक जादुई घर की दीवारें सुनहरी रोशनी में चमकने लगती हैं। एक जादुई जाल कौवे को पकड़ लेता है और कालू कौवा नीचे आ गिरता है। अरे बाप रे, मैंने तो सोचा था ये घर बस महल जैसा दिखता है, ये तो पहरेदार भी है। टुनटुनी फड़फड़ाकर वापस रानो की गोद में आ जाती है।
मेरी जान, अब तो बिल्कुल सुरक्षित है। देखा, हमारा घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये हमारा रक्षक भी है। चलो भागो यहाँ से, वरना अगली बार ये घर हमें चिमटे की तरह दबोच लेगा। कालू और गोरी दूर शर्मिंदा होकर दूर भाग खड़े हुए। शायद खुशियाँ चुरा कर नहीं मिलती, मेहनत से कमानी पड़ती हैं। रानो, टुनटुनी और जादुई घर अब नदी किनारे खुशहाल जीवन बिताने लगे और वो चिराग सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल होता। जंगल के एक शांत कोने में एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया रानो अपने 7 बच्चों गुड़िया चिड़िया, कुब्बू चिड़ा और 5 नन्हे बच्चों के साथ एक पुराने पेड़ पर रहती थी। हर दिन रानो जंगल से खाना और पानी लाती ताकि उसके बच्चों को कोई कमी ना हो। गुड़िया, कुक्कू और मेरे बाकी नन्हे सितारों, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। इतने सारे लाल लाल सेब, एकदम रस भरे, मीठे और चमकते हुए। माँ, इतने सारे सेब, क्या आज कोई त्योहार है? ये तो बिल्कुल चांद जैसे चमक रहे हैं। माँ, इनसे तो खुशबू भी आ रही है। लगता है ये सेब किसी जादुई पेड़ से तो नहीं तोड़ लाई आप? हाय मेरे शरारती बच्चों, जादू नहीं, ये मेहनत का फल है। तुम्हारे लिए दूर वाली पहाड़ी से ये सेब तोड़ कर लाई हूँ। माँ, आप थक तो नहीं गई? इतनी दूर जाना फिर उड़कर लौटना सिर्फ हमारे लिए? माँ की थकान तो तुम्हारी मुस्कान से ही उड़ जाती है। जब तुम्हारा पेट भरा होता है तभी मेरा दिल भरता है। माँ सबसे अच्छी है, माँ से बढ़कर कोई नहीं। हमारी माँ रानी है, हमारी माँ जान है। बस यूं ही खुश रहो मेरे बच्चों, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। एक दिन 2 इंसान जंगल में घूमते हुए उस सेब के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। रात में उन्होंने वहीं आग जलाई, खाना बनाया और सो गए। अगली सुबह वो बिना आग बुझाए ही चले गए। ये जगह तो बड़ी शांति वाली है, न कोई शोर न कोई भीड़, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की मीठी आवाजें। शहर की थकान मानो यही उतर गई हो। हाँ, सच कहो तो यहाँ आकर एहसास होता है कि असली सुकून क्या होता है। न मोबाइल की घंटी, न ट्रैफिक की आवाज। काश कुछ दिन यहीं रह पाते, लेकिन कल ऑफिस है और फिर वही भाग दौड़ शुरू। चलो अब हमें निकलना चाहिए, सुबह जल्दी ऑफिस निकलना है और अब आग भी बुझने लगी है। हाँ, आग तो खुद ही ठंडी हो जाएगी। चलो टॉर्च निकालो। छोड़ो, ज्यादा कुछ नहीं जलेगा यहाँ, जंगल तो बड़ा है। चलो अब। इंसानों के जाने के कुछ ही देर बाद आग ने पेड़ को पकड़ा और देखते ही देखते वहाँ आग फैलने लगी। चिंगारियाँ उड़ती हुई रानो के घर के पास पहुँच गईं। ये कैसी जलने की बू है? ये तो धुएं की गंध है। रानो घोंसले से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देख वो चौंक जाती हैं। दूसरी तरफ पेड़ों के नीचे से धुआं ऊपर उठ रहा था। हे भगवान, आग! वो सेब वाला पेड़, वहीं से धुआं उठ रहा है। माँ, ये क्या हो रहा है? तुम यहीं रहो, मैं पानी लाती हूँ, हमें आग बुझानी होगी। रानो उड़कर नदी तक जाती है, अपनी छोटी चोंच में पानी भरती है और बार बार आग पर डालती है, लेकिन आग बहुत तेज थी। नहीं, यूँ अकेले मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझे मदद लेनी होगी। रानो उड़ती हुई हांफती डरी हुई आती है। उसके पंखों पर राख लगी थी, चेहरा धुएं से काला हो गया है। वो सीधा मिट्ठू और बंटी कबूतर के पास पहुंचती है। मिट्टू, बंटी भैया, जल्दी चलो, जंगल में आग लग गई है। वो इंसानों ने आग जलाई थी और अब वो पूरे जंगल में फैल रही है। हमारा सेब वाला पेड़ जल रहा है, मेरा घर भी पास है। बच्चे, अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब जल जाएगा, सब कुछ। अरे रानो, ये क्या कह रही हो? तुम ठीक हो? बच्चे कहाँ हैं? उन्हें पेड़ के ऊपरी हिस्से में छुपा कर आई हूँ, मगर आग तेजी से बढ़ रही है, अब अकेले नहीं संभाल सकती, मुझे मदद चाहिए। अब समय सोचने का नहीं है, हम तुम्हारे साथ है रानो। चलो, एक एक बूंद भी अगर हम लाए तो भी कुछ तो फर्क पड़ेगा। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। चलो, सबसे पहले चलकर नदी से पानी भरते हैं और फिर जब तक सांस चले आग से लड़ते हैं। तुम दोनों का साथ मिल गया तो अब डर नहीं लगता। चलो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तीनों पक्षी एक साथ तेजी से उड़ते हैं। तीनों ने मिलकर पानी लाना शुरू किया, लेकिन आग अब और फैल चुकी थी।
हे भगवान, अब क्या करें? पानी की बूंदें आग पर असर नहीं कर रही। मेरा घर, मेरे बच्चे सब जल जाएंगे। उसी समय दूर से एक विशालकाय हाथी झाड़ियों से निकलकर आता है। उसकी आंखों में चिंता थी। भाई हाथी, हमारी मदद करो, आग ने सब घेर लिया है। रानो बहन, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। भाई, क्या आप नदी से पानी ला सकते हो? अभी लाता हूँ, जितनी बार भी लाना पड़े मैं लाऊंगा, जब तक ये आग बुझ नहीं जाती। आप जैसे साथी हो तो जंगल कभी हार नहीं सकता। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चों के लिए ये जंगल बचाना जरूरी है। हाथी नदी तक जाता है, अपनी लंबी सूंड से ढेर सारा पानी भरता है और आग पर उड़ेल देता है। थोड़ी देर बाद जंगल में शांति लौट आती है। आग बुझ चुकी थी। माँ, आग बुझ गई। शुक्र है भगवान का और तुम्हारा हाथी भाई, तुमने जान बचाई। जब सब मिलकर काम करें तो आग भी हार जाती है। जंगल में सभी जानवर एक जगह जमा होते हैं और रानो, तोते, कबूतर और हाथी की बहादुरी की सराहना करते हैं। आज हमने सीखा कि मिलकर कोई भी मुसीबत आसान हो जाती है। एकता में ही ताकत है। और जब तक हम साथ हैं, हमारा जंगल सुरक्षित। जंगल की गहराई में एक पेड़ था जो किसी साधारण पेड़ जैसा नहीं था। पक्षी उसे उड़ने वाला पेड़ कहते थे। कहते हैं कि वो अपनी जड़ों को समेटकर आसमान में उड़ सकता है, लेकिन साथ ही पक्षी ये भी मानते थे कि जो भी उस पर बैठता है उसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, इसलिए कोई पक्षी कभी पास नहीं जाता था। एक तरफ रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके 2 नन्ही बच्चे गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़िया। उस दिन सुबह से रानो दाना ढूंढने निकली, लेकिन जंगल में सूखा था, कहीं कुछ नहीं मिला। माँ, मेरा पेट खाली है, क्या आज भी हमें भूखे सोना पड़ेगा? माँ, मेरा गला सूख रहा है, थोड़े से दाने चाहिए, बस थोड़े से। मेरे बच्चों, हिम्मत रखो, माँ कोशिश कर रही है, तुम्हें भूखा नहीं रखूंगी। तभी रानो के दोस्त मिट्ठू तोता, हरियाली तोती और बबली कबूतरी वहाँ आए। उन्होंने बच्चों को भूखे देखा तो दिल भर आया। रानो, इस हालात से निकलने का एक ही रास्ता है। उस उड़ने वाले पेड़ के पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हें आसमान में लेकर जाए, जहाँ कुछ खाने के लिए मिल सके। हाँ, लेकिन रानो, लोग कहते हैं जो उस पेड़ पर जाता है उसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन माँ से बड़ा बलिदान कोई नहीं होता। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर लड़ाई होगी तो सब मिलकर लड़ेंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों के लिए मैं हर खतरा मोल लूंगी। चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। रानो और उसके दोस्त उस रहस्यमय पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ अचानक हिलने लगा और गहरी आवाज में बोला, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? मैं रानो चिड़िया हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे दोस्त भी मेरे साथ आए हैं। सुना है तुम उड़ सकते हो, क्या हमें अपने साथ ले जाओगे ताकि हम बच्चों के लिए दाने ढूंढ सके? जो मेरे साथ उड़ता है उसे एक कठिन परीक्षा देनी होती है। तुम्हारे सामने भी मुश्किलें आएंगी, सोच लो, क्या तुम तैयार हो? हाँ पेड़ महाराज, मेरे बच्चों की भूख मेरे डर से कहीं बड़ी है, मैं तैयार हूँ। पेड़ की जड़ें धरती से निकलने लगी। धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगा। रानो अपने बच्चों के साथ और तोता तोती कबूतर सभी दोस्त उस पर सवार हो गए। माँ देखो, हम बादलों में पहुँच गए। वाह, ये तो जादू जैसा है। सावधान रहना दोस्तों, ऊपर जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अचानक एक काली परछाई आसमान से नीचे उतरी। वो थी जंगल की सबसे खतरनाक चील, बुल्ला चील। नन्हे नन्हे पंछियों, इतनी हिम्मत की उड़ने वाले पेड़ पर सवार हो जाओ। ये पेड़ सदियों से मेरा है। आज तुम सबको आसमान से नीचे पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और फिर तुम्हें एक एक करके निगल जाऊंगा। माँ, ये कितना बड़ा है, इसके पंजे देखो, ये तो मुझे एक झटके में उठा ले जाएगा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हम बच पाएंगे? माँ, ये तो हमें खा जाएगा। माँ, मैं मरना नहीं चाहती। मेरे लाल सुनो,
जब तक माँ की सांस चल रही है तब तक तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये चील चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, माँ अपनी जान दे सकती है लेकिन तुम्हें कभी खो नहीं सकती। चील ने अपने बड़े पंजों से पेड़ की शाखाओं पर हमला किया। पेड़ जोर से हिलने लगा। रानो और उसके दोस्तों ने हिम्मत दिखाई। ओ काले शिकारी, अगर तुझे लगता है कि नन्हे बच्चों तक पहुंच पाएगा तो पहले हम दोस्तों को पार करना होगा। हम रानो को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तू चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब तक दोस्त साथ है कोई भी माँ और उसके बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रानो, डर मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये चील चाहे जितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ ले, हमारी दोस्ती और हमारी एकजुटता उससे भी ऊंची है। आज ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। सबने मिलकर हमला किया, लेकिन चील बहुत ताकतवर था। चील ने अब पेड़ की जड़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। पेड़ की ताकत घटने लगी। वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। मेरी शक्ति खत्म हो रही है। नहीं, तुम हमें ऐसे छोड़ नहीं सकते। रानो, अगर तुम सच में मुझे बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपना पंख तोड़कर मुझे देना होगा। उस पंख से मेरी शक्ति लौट आएगी। लेकिन वो मेरा पंख, उसके बिना मैं उड़ नहीं पाऊंगी। हाँ, तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। माँ का सुख उसके बच्चों से बड़ा नहीं होता। मैं कुर्बानी दूंगी। रानो ने आंसुओं के साथ अपना एक पंख तोड़ा और पेड़ को दे दिया। पेड़ अचानक चमक उठा। उसकी शाखाएं बिजली जैसी ताकत से भर गई। पेड़ और सब पक्षियों ने मिलकर चील पर अंतिम वार किया। चील दर्द से चीखा और दूर आसमान के अंधेरी तरफ भाग गया। मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। फुल्ला चील के भागते ही पेड़ की जड़ें चमकने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी शाखाओं को फैलाया और सभी पक्षियों से कहा, रानो, आज तुमने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं बल्कि मुझे भी बचाया है। तुम्हारी हिम्मत और बलिदान ने इस जंगल को नई जिंदगी दी है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां कभी भूख, डर और अभाव नहीं होगा। पेड़ ने अपनी जड़ों को मोड़ा और बादलों से ऊपर उठ गया। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई, जैसे आसमान खुद रास्ता दिखा रहा था। थोड़ी ही देर में पेड़ एक रहस्यमयी जगह पर उतरा। वो था जादुई जंगल। चारों तरफ हरे भरे पेड़, जिन पर तरह तरह के फल लगे थे। एक झरना कल कल बह रहा था, जिसका पानी हीरे जैसा चमक रहा था। यहाँ तो खाने पीने की कभी कमी नहीं होगी। रानो देखो, तुम्हारे बच्चों को अब कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा।